Hello and welcome to my channel, and in this video we are discussing some important questions from the trigonometry of class 10th. ये क्वेश्चंस अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री हर साल जो है 1 से 5 मार्क्स के लिए आता है। तो 1 मार्क्स में जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं उनमें से मैंने कुछ उठाए हुए हैं। सो इस तरह का आपको जो है एक जो है क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। सो आपको ये क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना रहेगा, तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। पहले आप ये चेक करो कि क्या दोनों के दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कन्वर्टेबल हैं, यानी कि साइन कॉस में चेंज हो सकता है एंड कॉस साइन में चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर ये हो जाता है देन आप एंगल्स को पकड़ेंगे। एंगल्स के सम को चेक कीजिए। लाइक यहाँ पर है 18 डिग्री, यहाँ पे है 72 डिग्री। तो आपने क्या करना है, 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री आप करोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। अब मैं यहाँ से 18 को जो है फिक्स कर दे रहा हूँ लेफ़्ट के लिए, तो आप इसको लिख सकते हो 18 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 डिग्री नेगेटिव 72 डिग्री। अगर मैं दोनों साइड्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई करता हूँ, साइन 18 डिग्री तो इधर भी हो जाएगा साइन 90 माइनस 72 डिग्री। सो आप यहाँ से देखो साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज़ कॉस थीटा, और थीटा अपने पास है 72। दैट मीन्स कि जहाँ पे साइन 18 डिग्री है उसको रिप्लेस करके हम कॉस 72 डिग्री रख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में है साइन 18 डिग्री और अपने पास ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो ऊपर हम चेंज कर देंगे 72 डिग्री और नीचे तो आपका है 72 डिग्री कॉस। दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे वन टाइम एंड दैट इज़ योर आंसर। सिमिलर ट्रिक हम इस पे लगाएंगे, लेकिन अब की बार मैं जो है डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। देखो 10 कॉट में कन्वर्टेबल है, कॉट 10 में कन्वर्टेबल है। दैट मीन्स कि हम 10 इस 26 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 64। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा, इनको करके देख लेना। तो नीचे वाला आप एज इट इज़ रखो। अब ये जो है 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट एंड थीटा इज 64 डिग्री। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ है, दोनों सेम है, कैंसल्ड एंड आंसर इज 1। थर्ड क्वेश्चन आपके पास कि 10a इक्वल्स टू 10b गिवन है और आपको प्रूव करना है दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कैसे प्रूव करना है, आपको गिवन है कि 10a की वैल्यू जो है वो 10b के इक्वल है। अब यहाँ से एक बात हम कर सकते हैं क्या कि तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये गिवन क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि आपके पास जो है ए बी एंड सी इंटीरियर एंगल्स है किसी ट्रायंगल ए बी सी के, और आपको ये शो करना है, ये कह लो कि प्रूफ करना है। तो एक बेटर आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज़ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इंटीरियर एंगल्स की बात की गई है, दैट मीन्स कि अपना जो सॉल्यूशन है वो इंटीरियर एंगल से ही स्टार्ट होगा। तो बेटर आइडिया के लिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब देखो क्योंकि ये ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल में क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप ये एंगल का साइन लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे B एंड C टुगेदर हैं, लेकिन A वन साइडेड है। दैट मीन्स हम यहाँ पे भी वही करेंगे, B एंड C को साथ में रखेंगे और A को वन साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C। मैं A को राइट शिफ्ट कर दूँगा, ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल A। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर B एंड C के डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देता हूँ।
तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2, एंड राइट में भी हम डिवाइड कर देंगे तो 180 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये कुछ इस तरह का बन गया है, एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2। तो मैं इसको एज इट इज़ लिख लूँगा एंगल बी प्लस एंगल सी ओवर 2, क्योंकि ये जो 2 है इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है तो सेपरेट करके लिख सकता हूँ 180 बाय 2 नेगेटिव एंगल ए बाय 2। अब यहाँ से देखो 2 से 180 कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स, तो आप लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए बाय 2। अब यहाँ से ट्विस्ट क्या है कि इस पूरे एंगल के साथ साइन फंक्शन लगा हुआ है और इधर कोस है, तो पहले मैं क्या करता हूँ ये लेफ़्ट वाला बनाता हूँ तो राइट वाला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कैसे? मैं दोनों साइड में साइन फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, तो साइन ऑफ एंगल बी एंगल सी बाय 2 एंड यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस एंगल ए बाय 2। तो कुछ इस तरह का आ गया। अब ये वाला तो आप एज इट इज़ लिख लोगे साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2। अब आप ये देखो कि ये है साइन 90 माइनस थीटा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो इसको हम कॉस थीटा लिखते हैं, यानी कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है वही इसके साथ आता है। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे करेंगे कि साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा और एंगल की जगह है आपका एंगल ए बाय 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल ए बाय 2, और यही चीज़ हमको जो है प्रूव करनी थी, और ये आपका प्रूव हो गया आपका आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मल्टीपल टाइम रिपीटेड है और ये 2 to 3 मार्क्स में आ जाता है। इसमें ये क्वेश्चन जो है 8.2 के जो है थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला हुआ है गिवन है कि 10a प्लस बी का वैल्यू इक्वल है √3 के एंड 10a माइनस बी का वैल्यू गिवन है 1/√3, जहाँ पे सम ऑफ a एंड b जो है लाई करेगा 0 एंड 90 के बीच में, और इनका जो सम है वो मैक्सिममली ग्रेटर इक्वल हो सकता है 90 डिग्री के, और जो a एंड b के वैल्यू आएंगे उसमें a का वैल्यू ग्रेटर आएगा b से। तो पूछा है कि एंगल a एंड एंगल b का वैल्यू क्या होगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो देखो इसमें जो है a एंड b को निकालना है, तो इससे स्टार्ट करेंगे। तो 10a प्लस बी इक्वल टू √3, तो आपको √3 देखना पड़ेगा कि 10 की टर्म्स में इसका कितना वैल्यू होता है, या किस एंगल पे 10 का वैल्यू √3 है। तो देखिए 10a प्लस बी इक्वल्स टू था √3, तो 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 होता है 60 डिग्री की वैल्यू। तो मैं यहाँ से 10 से 10 कैंसिल कर सकता हूँ दोनों साइड में, तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपको इक्वेशन नंबर मिल गया 1। अब सिमिलरली आपको बोला था, सेकंड बोला था 10a माइनस बी का वैल्यू है 1/√3, तो आप इसको लिख सकते हो 10a माइनस बी इक्वल्स टू, तो 10 के एंगल वाले में इसका वैल्यू होता है 30 डिग्री। तो 10 to 10 कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास इक्वेशन 1 आया और 2 आया, तो इन दोनों को आप नॉर्मली सॉल्व कर लो। तो मैं ऐड करूँगा इक्वेशन 1 को ऐड कर दो इक्वेशन 2 से, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब मैं ऐड करूँगा ये हो जाएगा 2a, ऐड करने पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड करके हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 2 से 90 कैंसिल करोगे, आपका a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू आपके पास आया 45। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप। अब मेरे पास इक्वेशन जैसे था, मेरे पास पहले एक इक्वेशन था कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a का वैल्यू 45 है प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री,
सो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए का वैल्यू बी के वैल्यू से ग्रेटर है, सो ए इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। एंड देख लो कि ए एंड बी का अगर सम करेंगे तो वो 90 से लेस आ रहा है एंड 0 से ग्रेटर आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3 से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोलेगा प्रूव दैट रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है हम किसी एक साइड को जो है टेक करते हैं और उसको जो है किसी अदर साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। मींस कि अगर मैं लेफ़्ट साइड को टेक करूँगा तो मुझे राइट के इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी, और अगर राइट को लूँगा तो मुझे लेफ़्ट के इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि दोनों साइड ही हमें प्रूव करनी पड़ जाए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ एक साइड चाहिए और मैं यहाँ पर लेफ़्ट को टेक करूँगा। सो मैं लिखूँगा टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड एंड दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आप ध्यान से देखो कि हमें जो है यहाँ से देखिए आप, इसके ऊपर रूट है और इधर कोई रूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको ये रूट किसी तरह हटाना पड़ेगा, तभी हम राइट के इक्वल ला सकते हैं। तो रूट को हटाना तब पॉसिबल है जब हमारे पास स्क्वायर अवेलेबल हो, क्योंकि जो रूट होता है वो एक्चुअल में 1/2 पावर होती है और स्क्वायर से वो कैंसिल होके पावर 1 हो जाती है। तो इस रूट को कैसे हटाएं? रूट को हटाने के लिए मैं रेशनलाइजेशन करूँगा, तो इसको ऐसे लिख लें 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। तो मैं डिनोमिनेटर को क्या करूँगा, रेशनलाइज करूँगा। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे का आपका टर्म होता है डिनोमिनेटर का, उसका ऑपोजिट करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, तो इसके बीच का साइन जो है चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस साइन ए। तो आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए से आपने मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया। अब यहाँ से देखो, इससे हमारी जो है इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स रिपीट हुआ, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। बट डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये है 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ a माइनस बी ए प्लस बी, दैट विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ से आया? ये फॉर्मूला होता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो आप उसको लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका कन्वर्स भी आप लिख सकते हो कि अगर आपको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी गिवन है तो आप उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो बिकॉज ये जो स्क्वायर है और रूट है, ये रूट दोनों के ऊपर है, तो ऊपर अलग कर देता हूँ मैं उसको, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 साइन ए स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए। तो रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल, आपके पास ऊपर हुआ 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए गिव्स यू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये वाला जो है आप इसको कैसे कर सकते हो, 1 प्लस साइन ए एज इट इज़ है, इसको लिख सकते हो कॉस ए का होल स्क्वायर एंड द रूट। तो ये वाला जो है स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। 1 ओवर कॉस की वैल्यू होती है सेक ए एंड साइन ओवर कॉस की वैल्यू होती है टेन ए, एंड इट वाज आर राइट हैंड साइड, सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट लेके चले थे और राइट के इक्वल हमने प्रूव कर दिया।